हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों को कितना अवकाश प्राप्त होगा, किस प्रकार का अवकाश होगा। यहाँ कुल 8 प्रकार का अवकाश प्राप्त होगा सेवा अवधि में। तो यहाँ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन कौन से अवकाश मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ 1,70,000 पदों पर होगी बहाली। सभी अभ्यर्थी जान रहे हैं बहाली जब आपका नियुक्ति हो जाएगा तब आपको कितने प्रकार का अवकाश मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 1,70,000 पदों पर हो रही है बहाली। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को कितना अवकाश भाई छुट्टी मिलता है, तो यहाँ 8 प्रकार का अवकाश भाई छुट्टी मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कि पहला अवकाश होगा वह होगा आकस्मिक अवकाश, यानी कि कैजुअल लीव। एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होगा। यह अवकाश अनअवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक नहीं लिया जा सकेगा। यानी जो आकस्मिक अवकाश है वह 16 दिनों का रहता है पूरे साल में। इसमें आपको एक लगातार 10 दिनों तक ही आपको यह मान्य होगा। अगर बीच में संडे पड़ रहा है तो वह भी इसी में गिनती होगा। उसके बाद यहाँ विशेष अवकाश। विशेष अवकाश उनके लिए मिलता है, महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह 2 दिन का विशेष अवकाश दिया जाता है। यह उनको विशेष कार्य के लिए दिया जाता है विशेष अवकाश। अब बात कर लें कि यहाँ तृतीय 3 में मिलता है कि पितृत्व अवकाश। पुरुष शिक्षक 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होते हैं। यह लाभ 2 बच्चों तक ही सीमित है। बिहार सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि पितृत्व लाभ भी दिया जाएगा और यह 2 संतानों तक ही मतलब कि सीमित है। उसके बाद संतान हो रहा है तो हम माने नहीं होगा। उसके बाद यहाँ चिकित्सीय अवकाश, यानी कि मेडिकल लीव आप कितने दिनों के लिए ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सीय अवकाश मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि मेडिकल चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। पूरे सेवा अवधि में 120 दिनों का मतलब कि अवकाश यह संचित रहेगा। एक वर्ष में एक साथ 90 दिनों से अधिक का अवकाश 90 दिनों का अवकाश लिया जा सकता है और इसे आकस्मिक अवकाश में जोड़ा जा सकेगा। अगर आप 90 दिन का मान के चलिए पैर टूट गया या कोई गंभीर बीमारी हो गया है तो 90 दिनों का आप अवकाश ले सकते हैं और हो सकता है तो इसमें आकस्मिक अवकाश में जोड़ दिया जाएगा। आगे आपको इससे ज़्यादा काम मिलेगा, करना पड़ेगा। उसके बाद जो 5 नंबर में है वह अर्जित अवकाश है, ईयर्न लीव है। और यह जो है शिक्षकों के प्रथम 2 वर्ष के सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह होता है कि अगर आप साल में यानी कि पूरे सेवा अवधि में 120 दिनों का अर्जित करते हैं तो आपको इस पर कुछ सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। इसलिए जो भी यहाँ शिक्षक हैं वह 120 दिन का पूरा अपना मतलब कि कार्यकाल में पूरा कर लेते हैं। इसका अलग से सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है और यह साल में अधिकतम 11 दिन की ही होता है। अगर साल में यह आप छुट्टी ले लिए हैं 11 दिन का, इसका मतलब चर्चा करके कि हमें मतलब कि ईयर्न लाभ दिया जाए तो आपको इससे पर नहीं मिलेगा। उसके बाद 6ठा नंबर जो है वह है अध्यापन अवकाश, अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव। शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्षों का अवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलता है। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। यह अवकाश योगदान के 3 वर्षों के बाद ही मिलता है। साथ ही अध्ययन अवकाश उपयोग करने के बाद संबंधित को एक नियत अवधि तक कार्य करना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि आप 3 वर्षों तक पहले उस विभाग में काम कर चुके हैं, यानी शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में, तब आपको यह अवकाश प्राप्त होता है 3 वर्षों का। और यहाँ यह अवधि में टूट नहीं माना जाएगा। यहाँ आपको वेतन भी नहीं दिया जाएगा, 0 रुपया दिया जाएगा। यानी कि वेतन नो वर्क नो पेमेंट करके आप लीव ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको यहाँ 3 वर्षों तक
वहाँ काम करना होना चाहिए शिक्षक के रूप में। उसके बाद यहाँ जो अगर आप 3 वर्षों का लीव ले लिए हैं, इसके बाद आपको एक निश्चित अवधि के लिए उस विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करना पड़ेगा, या सरकार के द्वारा जो भी नियम निर्धारित किया जाए उसके रूप में कार्य किया जा सकेगा। उसके बाद आगे जो 7वां अवकाश है, यह है असाधारण अवकाश। इसमें क्या होता है, उपयुक्त अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक असाधारण अवकाश अनुमान्य होगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आपको किसी इमरजेंसी है किसी प्रकार की, तो आप 30 दिनों का अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको इसमें वेतन नहीं दिया जाएगा। आप जब यहाँ पत्र लिखेंगे तो उसमें बोलेंगे कि हमें अवैतनिक अवकाश दिया जाए, असाधारण अवकाश हमें बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से प्रदान किया जाता है। इस समय आपको 1 महीने तक सैलरी नहीं दिया जाता है। उसके बाद यहाँ जो 8वां नंबर है वह मातृत्व अवकाश है, और महिला शिक्षिका 180 दिनों की मातृत्व अवकाश हकदार होंगी। इसका लाभ केवल 2 संतानों तक ही मान्य होगा और वेतन भी पूर्ण मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कि जब महिलाएं यानी कि गर्भवती होती हैं उस समय यह लाभ दिया जाता है 6 महीने का, और यहाँ पूर्ण वेतन दिया जाता है। और बिहार सरकार के द्वारा यह बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल है। केंद्र सरकार में भी मिलता है तो शायद 150 दिन का मिलता है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 180 दिन किया गया है, यानी 6 महीने का मातृत्व अवकाश। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसके अतिरिक्त भी आपको छुट्टी मिलता है। मान के चलिए कि यहाँ पर्व त्यौहार यह सब है, इसको यहाँ मतलब कि जोड़ा नहीं गया है। उसके बाद यहाँ संडे को अलग छुट्टी है। उसके बाद यहाँ छठ, दीपावली, होली, ईद, मुहर्रम, यह सब का, क्रिसमस, सभी का अलग से यह छुट्टी है। इस छुट्टी के बाद आपको यह 8 छुट्टी बताया गया है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोग समझ गए होंगे कि 8 प्रकार का छुट्टी मिलेगा आप लोगों को, यह सब मतलब कि संडे और किसी पर्व त्यौहार को छोड़कर। तो बहुत अच्छा है। जो भी अभ्यर्थी इसमें मतलब कि पास होंगे वह नियुक्ति होगी उनकी, और उन्हें अच्छा मतलब कि छुट्टी भी मिलेगा। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से संडे और पर्व त्यौहार को छोड़कर यह 8 जो छुट्टी है, अवकाश है, वह अलग से प्रदान किया जाएगा। तो बहुत अच्छा है, और आपका सैलरी भी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। और आप लोग इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसके आगे इस पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, यानी वेतन या कुछ भी, तो ज़रूर उस पर वीडियो बनेगा। तत्काल के अपडेट के अनुसार यही है कि जो भी शिक्षक हैं वह मतलब कि इस अवकाश के हकदार होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अगर उपयोगी सिद्ध हुआ होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।